चलिए सभी का फिर एक बार स्वागत है ग्रुप थ्योरी के एक और वीडियो में, जहाँ पे हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस थ्योरम में हम नॉर्मलाइजर का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करने वाले हैं। तो अगर आपने नॉर्मलाइजर का वीडियो नहीं देखा, इससे पहले आपने नॉर्मलाइजर का वीडियो डाल कर रखा है। नॉर्मलाइजर का डेफिनेशन वाला वीडियो अगर आपने देखा नहीं है तो वो आप जाके ज़रूर देख के आइए, तभी आपको नॉर्मलाइजर के बारे में पता होगा और उसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे ये थ्योरम प्रूव करने वाले हैं। थ्योरम कुछ ऐसा है कि let H be a subgroup of a group capital G and normalizer of H equal to A belongs to G such that AH A inverse equal to H। ये normalizer का definition है, डायरेक्ट यहाँ पे लिखा है definition। Prove that NH is a subgroup of G। ये वाला सिंबल जो है NH less than equal to G नहीं समझाता, ठीक है। जब हम देखेंगे कि दो ग्रुप है और दो ग्रुप्स के बीच में ये वाला रिलेशन दिया है तो इसका मतलब लेस देन इक्वल टू नहीं होता, इसका मतलब होता है NH is a subgroup of G, ठीक है। एंड H इज द सबसेट ऑफ NH, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि नॉर्मलाइजर ऑफ H कंटेन्स कैपिटल H, ठीक है। ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, ये हमने सिंबॉलिक फॉर्म में यहाँ पे लिखा है H इज द सबसेट ऑफ NH। तो ये काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम है जहाँ पे हमें सबसे पहले प्रूव करना होता है कि नॉर्मलाइजर ऑफ H इज अ सब ग्रुप ऑफ G, ठीक है। सो अगर कैपिटल H कैपिटल G का सब ग्रुप बन गया तो नॉर्मलाइजर ऑफ H भी कैपिटल G का सब ग्रुप बनेगा, ये हमें दिखाना है सबसे पहले। तो सबसे पहले हम किसी एक सेट को ग्रुप दिखाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हमें दिखाना होता है कि वो नॉन एम्प्टी है। तो यहाँ देखिए EH E इनवर्स अगर हमने लिया तो क्या निकलेगा देखते हैं। EH करोगे EH का वैल्यू कितना होता है, H ही होता है। उसके बाद H के साथ E इनवर्स करो, बाइनरी कॉम्पोजिशन, H E इनवर्स करो कितना होगा, H ही आएगा, है कि नहीं। सो ये आ गया आपका H। हमारा सेट का फॉर्म क्या था, A belongs to G such that AH A inverse equal to H। इस वाले फॉर्म के साथ मैच करना चाहिए, AH A inverse equal to H। यहाँ पे हमें क्या मिला, EH E inverse equal to H मिला। तो अगर इस प्रकार का कोई एलिमेंट है AH A inverse equal to H तो वो A एलिमेंट कहाँ का होगा, कहाँ बिलोंग करेगा, इस सेट के अंदर बिलोंग करेगा। और वो सेट, ये सेट किस सेट है, कौन सा सेट है, नॉर्मलाइजर ऑफ H का सेट है। फिर एक बार समझा रहा हूँ, AH A इनवर्स इक्वल टू H, ये वाला कंडीशन अगर कोई एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहा है, कैपिटल G का कोई एलिमेंट अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो वो एलिमेंट कहाँ बिलोंग करेगा, नॉर्मलाइजर ऑफ H में बिलोंग करेगा। तो अगर नॉर्मलाइजर ऑफ H में बिलोंग कर रहा है तो ये वाला कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए EH E इनवर्स इक्वल टू H, ये ऊपर वाला कंडीशन ये E नाम का एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब है कि ये जो E एलिमेंट है वो कहाँ बिलोंग करेगा, NH में बिलोंग करेगा। E belongs to NH, ठीक है। और अगर E belongs to NH इसका मतलब है कि NH में कम से कम एक एलिमेंट तो है, तो इसीलिए NH is not equal to 5। सबसे पहला वाला कंडीशन हमने दिखा दिया कि NH जो है वो नॉन एम्प्टी है। अभी क्या करेंगे, A, B belongs to NH be any two elements। जब हम पहले करते थे H is a subgroup of G तो हम क्या करते थे, हम लेते थे A, B belongs to H, दिखाते थे AB inverse belongs to H, तब बन जाता था ना सब ग्रुप। तो यहाँ भी वही करेंगे, A, B belongs to NH ले लेंगे और दिखाएंगे AB inverse belongs to NH, ठीक है। तो A, B अगर NH का एलिमेंट है तो एलिमेंट कौन से फॉर्म में है, AH A inverse equal to H। हम लिख सकते हैं AH A inverse equal to H, और यहाँ पे B के लिए क्या लिखेंगे, BH B inverse equal to H लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अभी हम क्या करेंगे, BH B इनवर्स वाला कंडीशन हम यूज करेंगे। BH B इनवर्स इक्वल टू H हमने मान लिया। अभी नेक्स्ट लाइन में हमने क्या किया है, साइमल्टेनियसली प्री मल्टीप्लिकेशन एंड पोस्ट मल्टीप्लिकेशन बोथ साइड्स। प्री मल्टीप्लिकेशन किससे किया, B इनवर्स के साथ प्री मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन बोथ साइड्स, पोस्ट मल्टीप्लिकेशन कर दिया B। तो पिछले वाले लाइन के साथ तुलना कीजिए, कौन से एलिमेंट थे हमारे पास, BH B इनवर्स था, यहाँ पे H था राइट हैंड साइड में, तो यहाँ भी BH B इनवर्स है, यहाँ भी H है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में हमने प्री मल्टीप्लाई कर दिया B इनवर्स, दोनों तरफ B इनवर्स लग गया लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में दोनों तरफ हमने पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया तो B लग गया, ठीक है। साइमल्टेनियसली हम लोग प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई एक साथ कर सकते हैं। तो अभी हम ब्रैकेट इंटरचेंज कर देते हैं, तो अलाउड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ब्रैकेट चेंज कर दो, B इनवर्स B हो गया, यहाँ पे B इनवर्स B हो गया। तो B इनवर्स B कितना होता है, E होता है, E और H करो कितना होगा, EH इक्वल टू H, और यहाँ भी B इनवर्स B है, B इनवर्स B का मतलब क्या होगा, E ही है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, B इनवर्स B मतलब E H E, ठीक है, E H E हमें मिला है। और EH का मतलब कितना होता है, H होता है,
और एच ई करोगे तो कितना आएगा, एच ही आएगा। तो इसीलिए इसका लेफ्ट हैंड साइड का वैल्यू आ गया एच इज इक्वल टू बी इनवर्स एच बी। यहां तक समझ में आई बात? होपफुली आप सभी लोग यहां तक समझ रहे हो। अभी यहाँ पे हमने क्या था, बी इनवर्स और बी हमने लेफ्ट साइड में प्री मल्टीप्लाई किया था और बी को हमने राइट साइड में पोस्ट मल्टीप्लाई किया था। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ए को इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। ए एच ए इनवर्स, तो क्या होगा, ए बी इनवर्स एच बी ए इनवर्स। समझ में आई बात? हम क्या कर रहे हैं, एच को एच ही रख रहे हैं, बी इनवर्स एच बी को बी इनवर्स एच बी ही रख रहे हैं। हम सिर्फ इतना कर रहे हैं कि दोनों साइड हम लोग एक साथ साइमल्टेनियसली हम लोग प्री मल्टीप्लिकेशन और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। प्री मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ए के साथ और पोस्ट मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं ए इनवर्स के साथ, ठीक है। अभी क्या करेंगे, देखो यहां कर रहे हैं, ठीक है। ए एच ए इनवर्स ऐसे ही रख दो इसको। ये क्या हो रहा है, ए बी इनवर्स, ए बी इनवर्स ब्रैकेट दे दो एच, और यहां पे बी ए इनवर्स है। तो अगर बी ए इनवर्स है तो हम लोग यहां पे क्या लिख सकते हैं, ए बी इनवर्स होल इनवर्स। ये हम लिख सकते हैं यहां पे। क्यों लिख सकते हैं, देखते हैं, ठीक है। एक बार ऑपरेशन करके देखते हैं। तो ए बी का अगर हम इनवर्स निकालेंगे तो जनरल क्या होता है, ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, उल्टा हो जाता है। ए पहले था, बी बाद में है। तो अगर हम होल इनवर्स करेंगे तो बी पहले आ जाएगा, ए बाद में चला जाएगा। तो क्या होगा, ये बी इनवर्स इनवर्स इंटू ए इनवर्स। इसका मतलब क्या हो गया, बी ए इनवर्स, ठीक है। तो बी ए इनवर्स था यहाँ पे, बी ए इनवर्स को हमने किससे रिप्लेस किया, ए बी इनवर्स का होल इनवर्स के साथ हमने यहाँ पे रिप्लेस किया है। इस चीज को हमने इस चीज से रिप्लेस किया है यूजिंग दिस फॉर्मूला, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा था, फिर एक बार लिख रहा हूं नीचे, ए बी होल इनवर्स यूज करो इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, ये वाला फॉर्मूला यूज करो। यहाँ पे ऑलरेडी बी इनवर्स मौजूद था पहले से, इसीलिए बी इनवर्स का होल इनवर्स यहाँ पे हमने लिया है, ठीक है। तो अभी देखो ए एच ए इनवर्स का वैल्यू कितना था, एच था। यहाँ पे लिख दो एच इज इक्वल टू ए बी इनवर्स एच ए बी इनवर्स। अभी जब हम लोग सेट डिफाइन कर रहे थे तब क्या था, ए एच ए इनवर्स इक्वल टू एच था। तो ए एच ए इनवर्स अगर इक्वल टू एच है तो ए कहाँ बिलोंग कर रहा है, एन एच में बिलोंग कर रहा है। अभी हमारे पास क्या है, ए बी इनवर्स एच ए बी इनवर्स का होल इनवर्स इसी फॉर्म में है ना। यहाँ पे सिर्फ ए था, यहाँ पे ए बी इनवर्स एक साथ है। तो ए और उसके बाद ए इनवर्स, यहाँ पे देखो ए बी इनवर्स उसके बाद ए बी इनवर्स का होल इनवर्स। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ए बी इनवर्स जो है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, एन एच में बिलोंग कर रहा है कि नहीं। तो ये वाला लिख लो लाइन, H इक्वल टू ए बी इनवर्स एच ए बी इनवर्स होल इनवर्स, इसी फॉर्मेट में है। तो इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एन एच। तो अगर ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एन एच हमें मिल गया, इसका मतलब क्या है, सो एन एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। क्योंकि हमें यही प्रूव करना था, ए और बी एन एच में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है कि ए बी इनवर्स भी एन एच में बिलोंग करना चाहिए। सब ग्रुप बनने के लिए हमने दिखा दिया। अभी क्या करना चाहिए, H इज अ सबसेट ऑफ NH हमें दिखाना चाहिए, यानी कि NH कंटेन्स H, यही दिखाना है। तो H बिलोंग्स टू H हम ले लेते हैं, ठीक है। H बिलोंग्स टू H अगर हुआ तो H इक्वल टू H होता है। कैसे होता है, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में हमने अपलोड किया था एक प्रूफ, वो प्रूफ कुछ ऐसा था। अगर A बिलोंग्स टू H है तो हम क्या लिख सकते हैं, HA इक्वल टू H, राइट कोसेट वाला प्रूफ था। और साथ ही ये भी लिख सकते हैं, देखो अगर A बिलोंग्स टू H है, ये बाई कंडीशनल स्टेटमेंट है ना, उल्टा भी हो सकता है। इसको कैसे लिखेंगे, AH इक्वल टू H, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। दोनों तरफ से हम लिख सकते हैं, एक राइट कोसेट के लिए लिख सकते हैं, एक लेफ्ट कोसेट के लिए लिख सकते हैं, ठीक है। तो HH इक्वल टू H हमने लिख दिया, राइट कोसेट का फॉर्मूला हमने इस्तेमाल कर दिया। यहाँ पे A था, यहाँ पे H है, बस, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्री मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय H, प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों साइड H के साथ, और पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ, H इनवर्स के साथ। H इनवर्स के साथ पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बाकी सब कुछ सेम है। तो यहाँ पे क्या आएगा, H इनवर्स हो गया E और HE हो गया H, तो इसलिए यहाँ पे E आएगा, E की HE हो गया आपका H, इसीलिए हम डायरेक्ट HH लिख रहे हैं। E वाला लाइन हमने स्किप किया है, ठीक है। HH इक्वल टू H इनवर्स आ गया। और अभी देखो H बिलोंग्स टू H है,
अगर H बिलोंग्स टू H है तो हम क्या लिख सकते हैं, AH इक्वल टू H लिख सकते हैं। तो AH इक्वल टू H लिख सकते हैं, यानी कि H बिलोंग्स टू H कंडीशन हमको दिया है, इस कंडीशन का इस्तेमाल करके हम H के जगह पे क्या लिख सकते हैं, H लिख सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। अगर A बिलोंग्स टू H है तो AH इक्वल टू H, तो अगर H बिलोंग्स टू H होगा तो HH इक्वल टू H होगा, तो HH का वैल्यू H हो गया, इज इक्वल टू HH इनवर्स। तो अभी H इक्वल टू HH इनवर्स का मतलब क्या है, H इक्वल टू AH इनवर्स का मतलब क्या था कि A बिलोंग्स टू NH, तो H इक्वल टू HH इनवर्स का मतलब क्या होगा, H बिलोंग्स टू NH, तो हमें मिल गया। और अगर हमें पहले पता था कि H बिलोंग्स टू H है और कैलकुलेशन करके हमें मिल गया H बिलोंग्स टू NH, तो हम जनरली क्या लिख सकते हैं, H इज अ सबसेट ऑफ NH, क्योंकि हम जब लिखते हैं A बिलोंग्स टू A इंप्लाइज A बिलोंग्स टू B, जब हमें मिल जाता है तब हम क्या लिखते हैं, A सबसेट ऑफ B लिखते हैं। तो यहाँ पे H बिलोंग्स टू H था, हमने कैलकुलेशन करके निकाल दिया H बिलोंग्स टू NH, सो क्या हो गया, H इज अ सबसेट ऑफ NH हो गया। सो देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि NH कंटेन्स H, ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रूफ था, एग्जाम्स में काफी बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या प्रूफ करना था, NH इज अ सब ग्रुप ऑफ G, वो हमने कर दिया यहाँ तक, और सेकंड पार्ट था NH कंटेन्स H, ये वाला पार्ट हो गया खत्म। तो अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में हमें पूछिए, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, डाउट क्लैरिफाई करने की कोशिश करेंगे। वीडियो अगर समझ में आया हो, पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।